केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। वैसे तो महिला बाल विकास मंत्री हैं, लेकिन महिलाओं के दुख दर्द से इनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। देश में महिलाओं के साथ कोई भी घटना हो रही हो, मैडम उस पर कोई बयान नहीं देती। हाँ, लेकिन अगर विपक्ष के राज्य में कोई घटना हो जाए तो तुरंत मैडम का बयान सामने आ जाता है। वहीं अगर बीजेपी शासित राज्य में कोई भी घटना हो और इनसे सवाल भी कर लिया जाए तो जवाब तो देते नहीं बनता, उल्टे पांव जो है वो भाग जाती हैं। एक बार फिर से स्मृति ईरानी का एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिससे उनकी जबरदस्त फजीहत हो रही है। पहले वीडियो देखिए, फिर आगे की खबर बताते हैं। अंकिता भंडारी के बारे में क्या कहना चाहिए? अंकिता भंडारी के बारे में क्या कहना चाहिए मैडम? अंकिता भंडारी के बारे में क्या कहेंगे? अंकिता भंडारी के बारे में क्या कहना चाहिए? अंकिता भंडारी के बारे में क्या कहना चाहिए मैडम? अंकिता भंडारी के बारे में क्या कहेंगे? तो रिपोर्टर जो है वो स्मृति ईरानी से पूछता है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड पर क्या कहना चाहेंगी। तो इस पर महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी बिना कुछ कहे वहां से भाग जाती हैं। ना कुछ कहती हैं, ना ही किसी तरह का रिएक्शन देती हैं, बस चली जाती हैं। ये वही मंत्री हैं जो मणिपुर पर तो कुछ नहीं बोलती, लेकिन कांग्रेस का मजाक बनाने के लिए सबसे आगे रहती हैं। ये वही मंत्री हैं जो महिला पहलवानों के शोषण पर कुछ नहीं बोलती, लेकिन राहुल गांधी को ट्रोल करने में सबसे आगे। ये सिर्फ उस विषय पर बोलती हैं जिसमें इनको या फिर इनकी पार्टी को राजनीतिक लाभ मिले, और महिला बाल विकास मंत्री होने के नाते इनके जो भी फर्ज हैं उससे ये कितना निभाती हैं उससे आप सभी भली भांति वाकिफ हैं। इस पर लोगों ने अलग अलग तरह के कमेंट भी किए हैं, और नितिन अग्रवाल हैं कांग्रेस के नेता, उन्होंने लिखा कि संसद में नौटंकी और ड्रामा करने वाली स्मृति ईरानी मीडिया के सवाल का जवाब क्यों नहीं दे पा रही हैं। उत्तराखंड में जब मीडिया ने स्मृति ईरानी से अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर सवाल किया तो वो भाग खड़ी हुई। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा कि अंकिता भंडारी उत्तराखंड की वो बेटी जिसको बीजेपी नेता के बेटे ने बेरहमी से मार डाला। उसने जिस्म फरोशी करने से मना कर दिया था। बीजेपी सरकार ने बुलडोजर चलाकर सारे सबूत मिटा दिए। बेटी के लिए न्याय तो दूर, महिला विकास मंत्री स्मृति ईरानी सवालों से ही भाग खड़ी हुई। यानी कि बीजेपी नेता ही वो थे जिन्होंने जो है उन्हें बेरहमी से मार डाला था उस बेटी को, क्योंकि उसने जो है जिस्म फरोशी का धंधा करने से मना कर दिया था। इसी वजह से उसकी हत्या कर दी गई। और जो है अब जब सवाल पूछा जा रहा है तो उसका भी जवाब मैडम के पास एक भी नहीं है। वहीं एक और यूजर ने लिखा कि देख रहे हो ना देशवासियों, स्मृति ईरानी उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी के साथ हुए जघन्य अपराध के सवाल पर भाग खड़ी हुई। बेटी बचाओ नारा लगाने वाले सवालों से भाग रहे हैं और अपराधियों को बचा रहे हैं। तो वहीं एक और यूजर ने लिखा कि ये देश की महिला बाल विकास मंत्री हैं, उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी से जुड़े सवाल पर भागने लगी, शर्म आनी चाहिए। अंकिता भंडारी की हत्या में सीधे तौर पर बीजेपी के लोग शामिल थे। अंकिता का परिवार आज भी न्याय के लिए भटक रहा है। और मैडम को गुस्सा तो बड़ी जल्दी आ जाता है, आपने देखा ही है। फिलहाल अंकिता भंडारी केस के बारे में आपको बता दें तो उत्तराखंड का ये चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड था जिसने बीजेपी सरकार की नींदें उड़ा दी थी। साल 2022 में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई थी। एक बेटी जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए घर से निकलती है, एक रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम शुरू करती है। उसके साथ जिस प्रकार की वारदात हुई, जिस तरह की हैवानियत हुई, उसने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। इस मामले में कार्रवाई हुई, तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मामला फिलहाल कोर्ट में चल रहा है, लेकिन इसी को लेकर जब मैडम से सवाल किया जाता है तो कुछ भी बोलने को राजी नहीं होती है, क्योंकि ये एक बीजेपी शासित राज्य की घटना थी। या फिर यूं कहे कि हो सकता है स्मृति ईरानी मैडम को तो पता ही ना हो कि बीजेपी शासित राज्य में इस तरह की इतनी भयानक वारदात हो गई थी। फिलहाल जो भी हो, स्मृति ईरानी की खामोशी पर कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा ने कैसे उनसे सवाल किए हैं और कैसे पोल खोल दी है, वीडियो देखिए। मैं दोबारा उनसे कहती हूं, जिन मुद्दों को जयराम रमेश जी ने उठाया उस मुद्दों में वो बहुत से मुद्दों से बच गई। बहुत से मुद्दों पर उन्होंने 5 ऐसे मुख्य मुद्दे हैं, या तो उन्होंने भ्रमित करने वाले झूठे बयान पेश किए जिसकी आज पोल मैं सबूतों के आधार पर खोलने जा रही हूं, और या कुछ ऐसे सवाल थे जिसपे उन्होंने बचने की कोशिश की। मैं पत्रकार साथियों से कहूंगी, महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी का ट्विटर खंगालिए, जो जवाब उन्होंने जयराम रमेश जी को हम दिए हैं। क्या उनके ट्विटर पे जो महिला अपराध की बात की गई, पहला ही सवाल था कि महिलाओं के प्रति या बच्चों के प्रति अपराध में बढ़ोतरी हुई है, न्याय कोसों दूर है।
ये पोस्टर, ये चेहरे, किसी एक का नाम स्मृति ईरानी जी ने जवाब में दिया है? ये हम सवाल दोबारा पूछ रहे हैं। ब्रजभूषण शरण के खिलाफ एफआईआर सुप्रीम कोर्ट के कहने पर होती है, हां या नहीं? उसके बावजूद भी क्या ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी हुई है या वो आजाद घूम रहा है? क्या बेटियों को न्याय मिल गया, हां या नहीं? मणिपुर की आदिवासी बेटियों के साथ सामूहिक बलात्कार क्या 6 महीने से ऊपर हो गए? कौन सी अदालत में फास्ट ट्रैक में केस चलाकर उन्हें सजा दे दी गई? आप इस पे खामोश है स्मृति ईरानी जी। आपके मंत्री हरियाणा में संदीप सिंह आज भी यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप एफआईआर में मंत्री पद पे बने हुए हैं या नहीं? सवाल आज भी यहां खड़ा हुआ है। कुलदीप सिंह सेंगर, राम दुलारे, बिल्किस बानो के 11 सामूहिक बलात्कारियों को रिहा करने का काम आपकी सरकार ने किया। सही था, गलत था? आप बचाव में आए, प्रचार प्रसार किया, हार डाले, लड्डू खिलाए, आप इस पे भी खामोश रही। आपने इसकी निंदा या इसका विरोध क्यों नहीं किया, हम पूछ रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं, बनारस की बीएचयू में पढ़ने वाली छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार में आपके आईटी सेल के नेता शामिल हैं, क्या न्याय मिल गया या उम्मीद है कि उसे न्याय मिलेगा? हम पूछना चाहते हैं। बिहार से आपके आने वाले पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन पर हाईकोर्ट ने बलात्कार का मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई के लिए कहा, क्या आपने उस पे अपनी जुबान खोली? हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं। तो अलका लांबा ने एक एक कर सारी घटनाएं याद दिला दी हैं और सारे आंकड़े भी पेश किए हैं। क्या कुछ कहा है आपने सुना ही, लेकिन आपको स्मृति ईरानी के बारे में बता दें तो इस बार फिर से वो अमेठी से ही चुनाव लड़ने जा रही है। उन्हें अमेठी से ही टिकट दिया गया है और वहाँ की जनता स्मृति मैडम को लेकर इतना गुस्से में है। क्या कुछ बोली आपने देखा है कि हमारे संपादक संजय शर्मा जब गए थे अमेठी दौरे पर तो वहां पर की जनता जो है कह रही है कि हम मर जाएंगे लेकिन स्मृति ईरानी को वोट नहीं देंगे। तो इस तरह की स्थिति जो है वो अमेठी में बन चुकी है। तो अगर इस बार चुनाव मैडम लड़ती हैं तो अगर ईवीएम पर भरोसा ना करें तो फिर क्या स्थिति होगी आप समझ सकते हैं। फिलहाल उनकी खामोशी पर और इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार। है